श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीते ले आए, प्रभुपद परत हर्ष लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सीता चितप श्याम मृदुगाता, परम प्रेम लोचन अघाता। पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र गाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देख खरदूषण केरा, जाय सुपन का रामन प्रेरा। बोली वचन क्रोध कर भारी, देश कोस के सुरत बिसारी। खरदूषण का विध्वंस देकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके कहने लगी, तूने देश और खजाने की सुध ही बुला दी है। करस पान शोबस दिन राती, सुध नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरहे सपम समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संगते जति कुमंत्रते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात बड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना, राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से, और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से, परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदरापान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, नाश है बेग नीति अस सुनी। नम्रता के बिना प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहे गण्य न छोट कर। अस कहें विविध विलाप, कर लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माज पर व्याकुल बहु प्रकार कह रोय। तोहि जियत दस कंदर, मोर के असगत होय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गहे बाह उठाई। कह लंकेश कहस निज बाता, के तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए हैं। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेरन आए। समझी परी मोह उनके करनी, रहित निशाचर कार्य है धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने के लिए आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुजबल पाए दशानन, अभय भय विचरत मुन कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुणनाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खर बदरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारेक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं।
राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी स्त्री भी है। रूप रास विद नार सवारी, रति शत कोटि तासु बलिहारी। तास अनुज काटे श्रुतनासा, सुन तब भगिन करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ कामदेव की स्त्री उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खर दूसर सुन लगे पुकारा, छन महु शकल कटक उन्मारा। खर दूसर त्रिशरा कर घाता, सुनि दस्सीस जरे शवगाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूसर सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में ही सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। शूपन कहे समझाए करे, बल बोले सु बहुभांति। गयो भवन अति सोच बस, नींद पर नहरी रात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खल माही, मोरे अनुचर कह को ही नाही। खर दूषण मोहि संबल मनता, तिन्हें को मारे बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूसर तो मेरे समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मह भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाय बैर हट करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। होए भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र धृणेहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरे हो नार जीत रंदो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेला जान चढ़ तहवा, बस मारी ज सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जस जुगति बनाई, सुनहो उमा सो कथा सुहाई। ये विचार करके रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां गया जहां समुद्र के तट पर मारीची रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बने जब, लेन मूल फलकंद। जनक सुता सन बोली, बिहस कृपा सुख वृंद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से कहने लगे, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु करऊ ललित नरलीला। तुम पावक मोह करऊ निवासा, जो लग करऊ निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत, धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो मैं जब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब है राम सब कहा बखानी, प्रभुपद धर ही अनिल समानी। निज प्रतिबिंब राके तहाँ सीता, तैसे ही शील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने जो ही सब समझा कर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धारण करके अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसी ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसी ही ब्रह्म थी। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, नाय माथ स्वारथ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवन नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग बिलाई। भयदायक खल के प्रियवानी, जिम अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना।
हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी बह देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्रत अक्षर आयहु तात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक कहा, कहे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। आपको सादर नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।